हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि कौन सी मैथ लेना बेटर, स्टैंडर्ड मैथ्स अच्छी है या बेसिक मैथ्स अच्छी है। तो आवर क्वेश्चन इज विच इज़ बेटर, कौन सी बेटर है, स्टैंडर्ड या फिर बेसिक। तो फॉर क्लास 10th बेसिकली। तो होता क्या है, काफ़ी सारे स्कूल्स में ये वाला क्वेश्चन आपसे कि आपको कौन सी मैथ्स लेनी है 9th क्लास में पूछ लिया जाता है, और काफ़ी टाइम कुछ स्कूल्स में 10th क्लास से पूछा जाएगा। तो आपको जो CBSE में भरना होगा कि आप कौन सी मैथ्स ले रहे हो, स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हो या फिर बेसिक मैथ्स ले रहे हो। तो काफ़ी सारे बच्चे तो क्या करते हैं कि टीचर की ओपिनियन ले लेते हैं। तो टीचर की ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो जो टीचर ने उसको उस टाइम बोला कि भाई ये ले ले, तो उसने वो ले ली, नहीं तो कोई भी ले ली, ठीक है, अपनी मर्जी से, ठीक है। या फिर वो पेरेंट्स के फोर्स में आके वो वाली मैथमेटिक्स ले लेते हैं कि ये वाली अच्छी कि ये वाली अच्छी है। इवन कि किसी को भी नहीं पता होता, जब तक आप ब्रीफ नॉलेज नहीं लोगे कि कौन से मैथमेटिक्स में क्या आता है क्या नहीं आता, कैसे उसका पेपर सेटअप होता है, कैसे उसकी चेकिंग होती है। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग कि स्टैंडर्ड मैथ्स अच्छी है कि बेसिक मैथ्स अच्छी है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर इसके ऊपर। तो भाई आप एज अ स्टूडेंट, अगर मैं आपको स्टूडेंट की तरह देखा जाऊँ तो डिपेंड क्या करेगा कि कौन सी मैथ्स आपके लिए अच्छी है एज अ स्टूडेंट। तो ये डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटीज़ के ऊपर कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या आप स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स में क्या डिफरेंस कर पा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले डिपेंड करता है आपका योर इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। क्या आपका खुद का इंटरेस्ट है मैथ्स के अंदर, क्या आपके मैथ्स में नंबर अच्छे आते हैं, क्या आप आगे आप अपने दिल से मैथ्स को करना चाहते हैं, कि आप रखना चाहते हैं मैथ्स को एक ऐसा सब्जेक्ट जो 11th-12th में भी आपके साथ रहे। तो होता क्या है, जब आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले लेते हो, स्टैंडर्ड मैथ्स का मतलब है कि आप 11th-12th में मैथ्स ले सकते हो। लेकिन बेसिक मैथ्स का मतलब क्या है कि आप 11th-12th में मैथ्स नहीं ले सकते, आपसे वो एलिजिबिलिटी छीन ली जाती है। जब आप बेसिक मैथ्स के टूवर्ड चले जाते हो, इसका मतलब क्या है कि आपको 11th-12th में मैथ्स नहीं मिलेगी। तो अगर तो आपका इंटरेस्ट है, आपके नंबर भी अच्छे आते हैं, तो आप क्या करो कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो। और दूसरी बात, ये डिपेंड करता है आपके कैरियर ऑप्शन के ऊपर कि आप अपना कैरियर ऑप्शन किस चीज़ को बनाना चाहते हो। अगर आपको साइंस लेनी है, PCM लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तो आपको मैथ्स लेनी है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर ही देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर दोगे तभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ले सकते हो। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स में भी अगर आपको कॉमर्स लेनी है और उसके अंदर आपको मैथ्स चाहिए, तो अगर आपको मैथ्स चाहिए तो आप क्या करो, स्टैंडर्ड मैथ्स ही लोगे, बेसिक मैथ्स लोगे तो आपको 11th-12th में मैथ्स नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, काफ़ी बार हम जब कैरियर ऑप्शन चूज़ कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम आसी पड़ोसी की लेते हैं सजेशन। आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल करो। अगर आपको BCA लेनी है, आपको BBA लेनी है, आपको डॉक्टर लाइन में जाना है, तो आप चेक करो क्या वहाँ पे मैथ्स की नीड पड़ेगी, और मैथ्स की नीड पड़ेगी तो कितनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे ने BCA लेनी है और अगर BCA के अंदर मैथ्स है, जैसे कि मैथ्स होती है उसके अंदर, और अब बच्चे को कन्फ्यूज़न हो गई कि मैं मैथ्स लूँगी ना, तो आप ले लो मैथ्स, आपको मैथ्स लेनी पड़ेगी। काफ़ी बार जैसे BCA का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आपको मैथ्स होनी चाहिए या फिर IP होनी चाहिए, तभी आप उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, ठीक है। वैसे ही BBA में बच्चे क्या सोचते हैं कि इसमें मैथ्स तो आती ही नहीं, जबकि उसमें भी मैथ्स आती है। तो आप अपना कैरियर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो कि अगर जो भी मैं कैरियर ऑप्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस लेवल की मैथ्स आएगी, उसके सिलेबस में जो 3 साल का सिलेबस होगा उसके अंदर कौन सी मैथ्स रहेगी। दूसरी बात, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपका क्या मैथ्स में इंटरेस्ट है। आप 11th-12th में अगर मैथ्स लेना चाहते हो तभी स्टैंडर्ड मैथ्स लो, नहीं तो बेसिक मैथ्स लेके आप अपनी परसेंटेज हाई कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, राइज होती है कि आपके प्रीवियस क्लास में नंबर कैसे रहे हैं मैथ्स में, वो ही आपको बता देंगे कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट तो होता है मैथ्स में, उनको मैथ्स अच्छी लग रही होती है, बिकॉज उनको लर्निंग अच्छी नहीं लगती, उनको मैथ्स अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी उनके नंबर नहीं आते। देखो, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ना कर सके, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तभी तभी वो काम आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछली बार मेरे नंबर कम थे लेकिन मेरे को लेनी तो मैं स्टैंडर्ड मैथ्स ही पढ़ रही है, बिकॉज मेरे कैरियर ऑप्शन के अंदर वो आ रही है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपको डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। डेली मैथ्स 1 घंटा करोगे तो कोई सी भी क्लास हो, चाहे वो आप फाड़ आओगे वो पेपर अपना आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा आपका वहाँ पर।
लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे कि हाँ चलो मेरे को स्टैंडर्ड मैथ्स ले ली, मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले ली और अब मैं ऐसे ही प्रिपेयर करूँगा जैसे पिछली क्लास में करता आ रहा था 9th में, उतना ही पढ़ूंगा, डेली नहीं पढ़ूंगा मैथ्स को, तो आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगर आप वीक स्टूडेंट हो थोड़े से भी और आप चाहते हो कि मैं मेहनत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मेरे से मेहनत नहीं होगी, मेरे इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ 10th में बेसिक मैथ्स ले लो, बेसिक मैथ्स ले लो। और वहाँ पे भी आपको पढ़ना तो रोज़ ही पड़ेगी मैथ्स, बिकॉज क्या होता है जब आप एक थोड़े से एवरेज बच्चे होते हो तो आप अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तभी आउटपुट ज़्यादा आएगा, कोई सा ही बच्चा हो। आप ये मत सोचो कि ब्राइट बच्चे ऐसा होता है कि वो नहीं पढ़ते और अच्छे नंबर ले आते हैं, वो भी मेहनत करते हैं तभी अच्छे नंबर आते हैं। तो दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, 2 या 3 फैक्टर लगा लो आप कि आपको कौन सी मैथ्स लेनी चाहिए। इट डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट कि आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है मैथ्स को पढ़ने का। तो अगर तो आपके अंदर इंटरेस्ट है कि मैथ्स अच्छी है मेरी, मैथ्स लूँगा और मैं कर लूँगा, उस चीज़ को अच्छे से निभा लूँगा, तो आप ले लो स्टैंडर्ड मैथ्स। और अगर आपको नहीं लगता कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे 11th 12th में मैथ्स नहीं चाहिए, तो आप ले लो बेसिक मैथ्स। नेक्स्ट आता है आपका कैरियर ऑप्शन। कैरियर ऑप्शन अगर आपको चाहिए कि आपके कैरियर के अंदर वो चीज़ मैथ्स ज़रूरी है तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स ही लो, ठीक है, नहीं तो आप क्या ले लो, बेसिक मैथ्स ले लो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है ये कि क्या बेसिक मैथ्स सिर्फ वीक बच्चों के लिए बनी है या स्टैंडर्ड मैथ्स क्या सिर्फ ब्राइट बच्चों के लिए बनी है। तो ये जो क्वेश्चन है इट डिपेंड अपॉन जो हमने लास्ट चीज़ें पढ़ी है कि किस किस चीज़ के अंदर हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वीक बच्चा है वो ये सोचे यार मेरे लिए तो बेसिक मैथ्स ही बनी है, या फिर एक ब्राइट बच्चा ये सोचे यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्यों लूँ बेसिक मैथ्स। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, फॉर एग्जांपल एक बच्चा लॉयर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, और वो बच्चा बहुत ब्राइट है, वो इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ह्यूमैनिटीज़ लेगा, आर्ट्स लेगा, तो उसको क्या करना है, तो वो बहुत ब्राइट है, तो सारे लोग उसको क्या बोलेंगे, फोर्स करेंगे कि तू स्टैंडर्ड मैथ्स ले ले, तेरे तो 10th में अच्छे नंबर, तेरे तो 9th में अच्छे नंबर आए हैं, तू तो कर सकता है, तू तो कर सकती है, तो वो फोर्स में आके स्टैंडर्ड मैथ्स ले लेगी। तो ऐसा होगा उसके साथ कि उसकी परसेंटेज हो सकता है थोड़ी कम आ जाए। तो लेकिन अगर उसको किसी ने सही गाइड किया होता, और क्योंकि उसको 11th 12th में मैथ्स नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसको तो लॉयर बनना था, उसके अंदर मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर उसको लॉयर बनना था तो वो बेसिक मैथ्स लेकर अपनी परसेंटेज को हाई कर सकती थी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, तो बच्चे के पेस के ऊपर, बच्चे के कैरियर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड मैथ्स सिर्फ ब्राइट बच्चों के लिए बनी है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, कोई बच्चा वीक नहीं होता भाई, कोई बच्चा वीक तभी होता है जब वो उस सब्जेक्ट में मेहनत नहीं करता। तो अगर आप मेहनत करोगे और आपको लगता है यार मेरे तो 9th में अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे तो 8th में अच्छे नंबर नहीं आए, तो कैसे निभाएंगे ये 2 साल मैथ्स के साथ और 11th 12th के। तो अगर आप अभी वीक हो तो आप हमेशा वीक नहीं रहोगे। अगर आप रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा 45 मिनट भी अगर डेली की मैथ्स करते हो तो आपके मैथ्स में इम्प्रूवमेंट होगी। डे बाय डे आपके अंदर प्रैक्टिस की हैबिट हो जाएगी, ड्रिल की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद आपको अपने आप मैथ्स में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता जहाँ पे हमें चीज़ें समझ आना बंद हो जाती है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो पूरा है, जब आपको चीज़ें ऊपर से जाने लग जाएंगी तब आपका इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट जनरेट करना है तो प्लीज़ स्टार्ट विद द बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आपका वो लेवल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान क्या रखना है, 2-3 चीज़ें, अपना टैलेंट कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या मेहनत कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है आपका कैरियर ऑप्शन क्या है, उसी को देख के चुनो कि बेसिक और स्टैंडर्ड में से कौन सा लूँ। अब होता क्या है कि बेसिक के अंदर चेकिंग भी इजी होती है और हमारा बेसिक के अंदर जो पेपर होता है वो भी थोड़ा इजी आता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सारा इजी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में मैंने खुद ये चीज़ नोट करी कि जो स्टैंडर्ड का पेपर है वो स्टैंडर्ड के बच्चों के लेवल से थोड़ा नीचे है, मतलब कम है, मतलब जितना हाई उसको लेवल को आना चाहिए था उतने लेवल का नहीं रहा वो। और बेसिक का लेवल जितना आसान होना चाहिए था उतना आसान नहीं था, वो उससे मुश्किल था। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिक अगर आपने ले लिया है तो ये कभी मत समझना कि मेरा पेपर तो बहुत ही आसान आएगा, मैं तो क्रैक कर लूँगा। ऐसा नहीं है, आपको तभी भी मेहनत करनी पड़ेगी,
तब भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैथ्स के अंदर डेली 1 आवर देना ही पड़ेगा, 45 मिनट्स देने ही पड़ेंगे आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड मैथ्स की। तो स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या होता है, काफ़ी चीज़ें अप्लाइड चीज़ें आ जाती है कि आपको एक ग्राफ दे देंगे, उसके अंदर चीज़ें पूछेंगे आपसे। तो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर में 1-2 क्वेश्चन थे जो बाहर से थे, मतलब इन द कोर्स ही होते हैं वो, मतलब थोड़े से घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। जबकि जो बेसिक मैथ्स होते हैं उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बेसिक मैथ्स में आपसे एक फॉर्मूला पूछ लिया और स्टैंडर्ड मैथ्स में आपको वो फॉर्मूला लगवा के दे दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है स्टैंडर्ड और बेसिक के अंदर, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को अगर दोबारा समझ नहीं आई है तो प्लीज़ दोबारा से देख लो, फिर समझ आ जाएगी। हर एक छोटी छोटी बात को नोट कर लो, अपने पेरेंट्स को दिखा दो, ठीक है। और बाकी जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, अगर वो भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी मैथ्स मैं लूँ और मेरे लिए वो बेनिफिशियल होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस डिपेंडिंग अपॉन ईच क्लासेस मैं हमेशा प्रोवाइड करूँगा। रोज़ की एक वीडियो मेरा वादा है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।